श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के अध्याय 14 और 15 में नारद जी ने अत्यंत गहन ज्ञान दिया है। अध्याय 14 में वे बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम केवल सांसारिक सुख का साधन नहीं है, बल्कि धर्म, दान और भक्ति से मोक्ष की सीढ़ी बन सकता है। अध्याय 15 में नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं कि तपस्वी जन संयम, वैराग्य और निरंतर ईश्वर स्मरण से संसार सागर को पार कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 14। नारद जी बोले, हे राजन, अब हम तुमसे गृहस्थाश्रम धर्म का वर्णन करते हैं। सुनो, जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहे, तब वो अपने देश के राजा से जाकर यह कहे कि अब मैं विद्या पढ़ चुका हूँ, अंत तुम्हारे नगर में गृहस्थ बनकर रहूंगा। उस समय राजा को यह उचित है कि वह उसकी परीक्षा ले। तदनंतर उसे अपने कोष में से धन आदि देकर उसका विवाह किसी उत्तम कुल की कन्या के साथ करा दे। गृहस्थ बन जाने के बाद मनुष्य को अपने धर्मानुसार उद्यम करके कुटुंब का पालन करना चाहिए। चारों वर्णों के गृहस्थों को यह उचित है कि वे प्रतिदिन यथाशक्ति दान पुण्य अवश्य करें। जिस गृहस्थ के घर में दान देने योग्य कोई वस्तु न हो, उसे जिस समय जो कुछ भोजन मिले उसी में से कुछ दान कर देना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के भोजन वस्त्र की चिंता स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रमों में धन का संग्रह करना वर्जित कहा गया है। गृहस्थ को प्रतिदिन अपने पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति तथा द्वादशी के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को श्री नारायण जी का स्वरूप मानकर दान देना चाहिए। गृहस्थ को प्रतिदिन श्री नारायण जी के कथा चरित्रों का स्मरण एवं ध्यान करना चाहिए। उसे सदैव यह समझते रहना चाहिए कि सब जीवों में एक ही आत्मा का निवास है। जिस प्रकार सोने तथा मिट्टी के पात्रों में पानी भरकर रख दिया जाए तो दोनों ही पात्रों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश एक जैसा पड़ेगा, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चांडाल, पशु तथा पक्षी आदि सब जीवों के शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश समझकर किसी को दुख नहीं देना चाहिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण का भेद नहीं होता। गृहस्थ को धर्मपूर्वक प्राप्ति की हुई आय से देवताओं के नाम पर यज्ञ करना चाहिए। दारिद्र्य तथा भिखारियों को भोजन वस्त्र देना चाहिए एवं अपना तथा अपने परिवार वालों का पालन करना चाहिए। अपने घर वालों को सदैव इस प्रकार समझते रहना चाहिए जिस प्रकार की रात के समय चारों दिशाओं के पथिक किसी एक ही स्थान पर आकर निवास करते हैं और प्रांत काल होने पर सब अपने अपने अलग स्थानों पर चले जाते हैं। संसार के सभी प्राणी अपने कर्मों के फल के अनुसार उत्तम अथवा नीच कुल में जन्म लेकर एकत्रित होते हैं तथा पूर्व जन्म के संस्कार द्वारा अपना अपना बदला चुकाकर मृत्यु के पश्चात न जाने किन योनियों में चले जाते हैं। इसलिए किसी से अधिक प्रीति नहीं रखनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए पतिव्रता स्त्री के समान अपना ध्यान सदैव श्री नारायण जी के चरण कमलों में लगाए रखना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा बारंबार यह शरीर मिलना कठिन होता है। अधर्म तथा पाप करने से नरकों का दुख अवश्य उठाना पड़ता है। उस स्थिति में आवागमन से मुक्ति नहीं मिल पाती। मरते समय किसी के भी साथ हाथी, घोड़ा, धन आदि कुछ भी नहीं जाता। इसलिए धन पाकर दान तथा धर्म अवश्य करना चाहिए। जो लोग कृपण बनकर धन जोड़ते हैं, उन्हें मृत्यु के उपरांत यमपुरी में चोर के समान दंड भोगना पड़ता है। उस समय जिन पारिवारिक जनों का उसने झूठ सच बोलकर पेट भरा था, वे भी उसकी कोई सहायता नहीं कर पाते। मृत्यु के बाद यह शरीर भी गलने सड़ने के अतिरिक्त और किसी काम का नहीं आता। अंत मनुष्य को अपना परलोक सुधारने के लिए ब्राह्मण को देवता के समान समझना, उसे श्रेष्ठ भोजन कराना तथा सेवा करना उचित है। ऐसा करने से श्री नारायण जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ व्यक्ति को अपने पारिवारिक जनों के क्रियाकर्म अवश्य करने चाहिए। तीर्थ स्थानों पर जाने से
मनुष्य का हृदय अधर्म की ओर नहीं जाता, इसके विपरीत अन्य स्थानों पर पाप कर्म की ओर झुकता है। इसलिए गृहस्थों को तीर्थ यात्रा करना आवश्यक है। हे राजन, कलयुग के जीवों को श्री नारायण जी का भजन, स्मरण एवं उनके कथा चरित्रों का श्रवण ही कृतार्थ कर देता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा सप्तम स्कंद अध्याय 14वां समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 15वां। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ लोगों को देवता तथा पितरों के नाम पर यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मों में श्रेष्ठ, कुलीन, वेद एवं शास्त्रों के ज्ञाता तथा हरिभक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जिस प्रकार अच्छी धरती पर थोड़ा सा अन्न बोने पर भी बहुत उत्पन्न होता है तथा हल्की धरती में बोने से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार विद्वान एवं योग्य ब्राह्मण को भोजन कराने का अत्यंत पुण्य कहा गया है। देवकर्म तथा पितृकर्म में 3 से कम ब्राह्मण को भोजन न करावे। यज्ञ तथा श्राद्ध में कभी जीव हिंसा न करे। जीव हिंसा करने से देवता तथा पितर प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अर्थात श्री नारायण जी के कथा चरित्रों को कहना सुनना अत्यंत पवित्र माना गया है। मन, वचन, कर्म से किसी का अहित न चाहना ही सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थ को संतोष रखना चाहिए। जिन मनुष्य को संतोष नहीं होता वे कितने ही बड़े ज्ञानी अथवा पंडित क्यों न हो, नरक का दुख अवश्य उठाते हैं। गृहस्थ को किसी बात की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थ अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है, जो ब्रह्मचारी अपने व्रत तथा धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप के कारण धर्म को नहीं मानता तथा जो सन्यासी लालची होता है अथवा अपनी इंद्रियों के सुखों की कामना करता है, उन्हें आश्रम धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के मनुष्य को यह उचित है कि वे इस चैतन्य शरीर को पाकर प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के मार्ग का आचरण करें। शास्त्रों के आज्ञानुसार जो जीव प्रवृत्ति कर्म करने वाला होता है वह चंद्रमंडल के मार्ग से देवलोक आदि में जाकर अपने कर्मानुसार सुख भोगता है तथा अवधि समाप्त हो जाने पर फिर संसार में जन्म लेता है। वह आवागमन से मुक्त नहीं होता। निवृत्ति कर्म को करने वाला सूर्यमंडल के मार्ग से वैकुंठ लोक में पहुंचकर आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हमने तुम्हें यह दोनों मार्ग बता दिए हैं। जो गृहस्थ हमारे कहे अनुसार तथा शास्त्रों में वर्णित धर्मानुसार अपने कर्म का पालन करता है वह गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी परमहंस के पद को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य संन्यास लेने के पश्चात फिर गृहस्थ होने की इच्छा करे उसे कुत्ते के समान समझना चाहिए, जो वमन करके फिर से उसे खा जाता है। संसारी मनुष्य श्री नारायण जी की माया में पड़कर नष्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार रथ में जुता हुआ घोड़ा रथ को खींचकर चाहे जिधर ले जाता है, रथ का कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार इस संसार रूपी रथ में मन चंचल घोड़े के समान है। वह मन अपने कर्मों द्वारा इसे चाहे जिस लोक में ले जा सकता है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि वह मनुष्य शरीर को प्राप्त करके शुभ कर्म करे, जिससे उसे वैकुंठ तथा स्वर्ग लोकों के सुखों की प्राप्ति हो। हे युधिष्ठिर, जिस हरि भक्ति के प्रताप से हम ब्रह्मा के पुत्र हुए, अब वह कथा तुम्हें सुनाते हैं, सुनो। पिछले महाकल्प में हम उपवर्ण नामक गंधर्व थे। हमें संगीत का अच्छा ज्ञान था तथा सुंदर भी खूब थे, इसलिए हमें अनेक स्त्रियां चाहती थी। हम भी उन पर आसक्त होकर उनके साथ भोग विलास किया करते थे। एक समय हम विश्वसर्ज नामक देवता की सभा में गा रहे थे। उन दिनों हमारा हृदय एक स्त्री से विशेष लग रहा था। अंत उसका ध्यान आ जाने से हम वहाँ ठीक से नहीं गा सके। फिर वही अंगिरा ऋषि की कुरूपता को देखकर हमें हंसी आ गई। इस अपराध के कारण उस देवता ने हमें यह शाप दिया कि तू शूद्र का जन्म प्राप्त कर। उस शाप को पाकर हम दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वहाँ सत्संग तथा हरिभक्ति के प्रताप से हमें फिर से नारद का पद प्राप्त हो गया। अंत हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि जिन परब्रह्म प्रभु
श्री कृष्णचंद्र जी का नाम लेने तथा स्मरण करने से मनुष्य कृतार्थ होकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। वे श्री कृष्णचंद्र दिन रात तुम्हें अपने से बड़ा मानकर तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं। किसी अन्य प्राणी का ऐसा भाग्य होना कठिन है। हम ऋषि मुनि तथा देवता आदि भी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। इसलिए हे राजन, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन एवं पूजन करने के कारण तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। नारद जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन श्री कृष्णचंद्र जी के स्नेह में विह्वल होकर अपने मन में इस प्रकार सोचने लगे कि देखो, हम लोगों ने श्री त्रिलोकीनाथ जी को अपना भाई मानकर उनसे रिश्तेदारों के समान काम कराया। यह हमसे कैसी भयानक भूल हुई है। ऐसा विचार करते हुए दोनों भाई श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर रोने लगे। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने नारद मुनि से संकेत में कहा कि तुमने हमारा भेद क्यों खोल दिया। अब ये लोग हमारे से संबंधी के समान स्नेह त्याग कर ईश्वर भाव से भजेंगे। आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर का संकेत समझकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अब तक ये लोग आपकी माया में पड़े हुए थे। अब आप इनका मोह हटाकर अपनी कृपा द्वारा इन्हें कृतार्थ कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ऐसी महिमा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्याम सुंदर जी तथा नारद मुनि का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से राजा युधिष्ठिर श्री कृष्णचंद्र जी को परब्रह्म जानकर उनका ध्यान एवं स्मरण करने लगे। तत्पश्चात नारद जी भी उस सबसे विदा होकर ब्रह्मलोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा सप्तम स्कंद अध्याय 15वां समाप्त। सप्तम स्कंद समाप्त। कल से हम श्रीमद्भागवत महापुराण का अष्टम स्कंद शुरू करेंगे।